आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है प्रश्नों को हल करने का नियम। नंबर 1 कह रहा है दिए गए प्रश्नों को तब तक पढ़ें जब तक कि प्रश्न में मौजूद अज्ञात और ज्ञात राशि उनके बीच का शर्त पता न चल जाए। मतलब जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन मिलते ही आप पेन कॉपी लेकर सॉल्यूशन को स्टार्ट ना कर दें, बल्कि पहले उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप उसको गहराई से समझें कि इसमें क्या अज्ञात है क्या ज्ञात है और इनके बीच का रिलेशन क्या है। जब तक ये आपको पता ना चल जाए तब तक आप उसे सॉल्व करने के बारे में ना सोचें। ये कह रहा है पहला नंबर। नंबर 2 कह रहा है कि जब ज्ञात और अज्ञात राशि मालूम हो जाए तो उसके बाद जो अज्ञात राशि उसको एक्स वाई जेड या कोई और चर जैसे कि ABC कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली एक्स वाई जेड ये माना जाता है। इसलिए जो अज्ञात हो जो निकालने के लिए कहा जाए उसे एक्स वाई या जेड मान लें। नंबर 3 कह रहा है कि अब प्रश्न में दिए गए शर्तों के अनुसार 2 समीकरण बनाएं। चूंकि ये लीनियर इक्वेशन होगा तो ऐसे में 2 कंडीशन आपको दिया जाएगा, तो ऐसे में 2 कंडीशन से 2 समीकरण बनेगा। आप समीकरण बना लें। नंबर 4 कह रहा है इसके बाद प्राप्त समीकरण को किसी भी विधि से हल करें। अब किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। आपको 4 विधि बताया गया। उन 4 विधियों में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो विलोपन विधि है एलिमिनेशन मेथड उससे आप सॉल्व करें। ठीक है। आगे कह रहा है इस प्रकार अज्ञात राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए इन्हीं रूल्स को यूज करके हम कुछ एप्लीकेशंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। इन कथनों को समीकरण के रूप में व्यक्त करें। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको व्यक्त करना है, सॉल्व नहीं करना है। वो संख्याएं क्या होंगी निकालना नहीं है, बस समीकरण के रूप में लाकर छोड़ देना, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको लाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि यहाँ पर ज्ञात क्या है और अज्ञात क्या है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो ज्ञात है वो है कि दोनों संख्या का अंतर, ये ज्ञात है। और दूसरा चीज जो ज्ञात है वो ये है कि एक संख्या दूसरे का त्रिगुणी। ये 2 बातें हमको ज्ञात है, यानी ये 2 शर्तें दी हुई है। और हमको अज्ञात क्या है? अज्ञात ये है कि वो दोनों संख्याएं नहीं मालूम है, वो दोनों संख्याएं अज्ञात है। तो जो अज्ञात होगा उसे हम लोग मान लेंगे। तो दोनों संख्या में कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा। तो मान लेते हैं कि कोई एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और इन दोनों में मान लेते हैं कि x बड़ा है और y छोटा है। ठीक है, तो इसको मान लेंगे। लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x एवं दूसरी संख्या बराबर y, जहां मान लिए कि x जो है वो बड़ा है y से। क्योंकि ये अंतर बोला है तो अंतर में ऐसे में कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा। ठीक है, इसलिए मैं मान लिया x बड़ा है और y छोटा है। ठीक है, आप y को भी बड़ा मान सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये हमने मान लिया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में शर्त दिया है जो ज्ञात है उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला जो ज्ञात है, पहली बात है वो क्या है, बोला दोनों संख्याओं का जो अंतर वो 26 है। इसका मतलब जो बड़ा संख्या है उस बड़े संख्या में जब छोटा संख्या को घटाया गया तो 26 आया। ये मैं नहीं बोल रहा, प्रश्न बोल रहा है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्या है, दोनों संख्या का अंतर 26, मतलब बड़ा संख्या घटा छोटा संख्या बराबर 26। तो बड़ा संख्या कौन यहाँ पर x है, इसलिए हो जाएगा x घटा y बराबर 26। ये बड़ा संख्या ये छोटा संख्या, अंतर बोला इसलिए घटा दिए, और कितना अंतर 26, तो हो गया 26 के बराबर। ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, अब दूसरा समीकरण बनाना है। तो दूसरा समीकरण के लिए देख रहे हैं, दूसरा शर्त वो ये है कि एक संख्या दूसरे संख्या का तिगुनी है। एक संख्या का मतलब हुआ बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या है वो दूसरी संख्या का तिगुनी है। तो यहाँ पर कौन है बड़ी, x, छोटा कौन है y। इसका मतलब x जो है 3 गुना ज्यादा है y के। ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रश्न बोला। लिखेंगे और या एवं ये जो x है और जो y है ये दोनों में x बड़ा है। तो x कितना बड़ा है, ये 3 गुना बड़ा है, y 3 गुना कम है। अब चूंकि समीकरण बनाना है तो समीकरण बनाने के लिए बीच में बराबर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर बराबर कर देते तो अभी ये फिलहाल बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये 3 गुना ज़्यादा है ये 3 गुना कम है, और बराबर हमको कर दिए हैं। तो ऐसे में इसको हम 3 से गुना कर देंगे। 3 से जब गुना कर देंगे तो ये 3 गुना पहले से ही था, अब 3 से इसको गुना कर दिए, ये भी 3 गुना हो गया। तो इस तरीके से अब दोनों बराबर हो गए और एक समीकरण बन गया। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। यही कह रहा था हमको समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, ये हमने कर दिया समीकरण के रूप में व्यक्त। यही हो गया हमारा आंसर।
तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो इन कथनों को समीकरण के रूप में व्यक्त करें। मतलब इस क्वेश्चन में भी आपको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि क्या ज्ञात है और क्या अज्ञात है। तो हमको ज्ञात क्या है? ज्ञात है 2 अंकों की संख्या है, वो संख्या 2 अंकों वाली है। और दूसरी बात ज्ञात है कि वो संख्या और अंकों को पलटने पर जो संख्या बनता उनका योगफल जो है वो 66 है। ठीक है, मतलब 2 बातें भी ज्ञात है। पहली बात कि वो 2 अंकों की संख्या है, दूसरी बात कि वो संख्या और अंकों को पलट देने के बाद जो संख्या बनेगा उन दोनों का योग 66 है। और तीसरी बात, संख्या के अंकों का अंतर 2 है। देखिए यहाँ पर ये हमको बोल दिया है कि वो जो संख्या वो 2 अंकों की है। तो चूंकि यहाँ पर अंकों की है ये बोल दिया, इसलिए हम यहाँ पर अंक को मान लेंगे, ना कि संख्याओं को। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में संख्या बोला है, अंक का चर्चा नहीं किया है, तो फिर संख्या को ही एक्स वाई जेड जो मानना है मान लेंगे। लेकिन संख्या के साथ साथ अगर अंक का चर्चा कर दिया क्वेश्चन में तो फिर संख्या को नहीं मानेंगे, बल्कि उसके इकाई अंक दहाई अंक को मानेंगे और इकाई दहाई अंक के हेल्प से उस संख्या को निकालेंगे। तो यहाँ पर चूंकि हमको अंक को बोला है, इसलिए हम यहाँ पर उस संख्या को निकालने के लिए उसके इकाई और दहाई अंक को मानेंगे। तो चलिए लिखते हैं हल। और हल में लिखेंगे हम लोग माना संख्या के इकाई का अंक। ठीक है, तो इकाई का अंक मान लीजिए कि वो x है, उस संख्या के इकाई का अंक x है। और दहाई का अंक वो मान लिए y है। ठीक है, दहाई का अंक ये जो है ये y है। जब हमको इकाई का अंक और दहाई का अंक मालूम हो गया तो हम आसानी से वो संख्या निकाल सकते। वो संख्या क्या होगा लिखेंगे, इसलिए वह मूल संख्या क्या होगा। देखिए मूल संख्या कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, जो इकाई का अंक होगा उसको हम 1 से गुना करेंगे और जो दहाई का अंक होगा उसको 10 से गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दहाई का अंक है वो है y, तो हम यहाँ पर y को 10 से गुना कर देंगे और जो इकाई का अंक है वो है x, तो इसको हम 1 से गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। इससे जो आएगा वो मूल संख्या आ जाएगा। वो क्या आएगा, 10 गुना y, ये हो जाएगा 10y फिर प्लस 1 गुना x, तो ये हो जाएगा मूल संख्या। ये अगर आपने नहीं समझा तो मैं बगल में थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं। सपोज करते हैं कि एक संख्या है और वो है 52, मान लेते हैं ये एक संख्या है। अगर आपको हम पूछें कि भाई यहाँ पर जो इकाई का अंक वो क्या है, तो आप बोलोगे कि इकाई अंक 2 है। और फिर आपको मैं पूछूं कि दहाई का अंक क्या है, तो आप बोलोगे 5 है। ठीक है, अब आपको ये नहीं देखना है। ठीक है, इकाई का अंक आपने बोल दिया, दहाई का अंक आपको नहीं बोल दिया। अब मैं आपको बोलूं कि बताओ कि अब वो संख्या क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे इकाई का स्थान पर, इसको लिखोगे दहाई के स्थान पर, तो मिल जाएगा आपको 52। अब इसको इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पर जो दहाई का अंक था उसको 10 से गुना किया। तो दहाई का अंक कौन है, 5, तो हम 5 को क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 50। फिर यहाँ पर इकाई का अंक कौन था, x, इसको क्या किया, 1 से गुना किया। और यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 2, तो इसको क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को गुना करके जोड़ दिया। तो चलिए इन दोनों को भी हम जोड़ देते हैं, 50 जोड़ 2 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो आ गया। तो इससे हम समझ में आ गया कि इकाई का अंक को 1 से, दहाई का अंक को 10 से गुना करके जब जोड़ देंगे तो वो संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वही किया, तो मूल संख्या पता चल गया कि वो 10y प्लस x होगा। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो हम देखते हैं कि अंकों को जब पलट लेंगे तो संख्या क्या बनेगा। तो लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो क्या होगा। देखिए अंक को पलटा गया, इसका मतलब जो इकाई स्थान का अंक है वो दाहिने स्थान पर चला गया और जो दाहिने स्थान का अंक है वो इकाई स्थान पे आ गया। तो क्या हो जाएगा तब 10x प्लस y, ये हो गया अंक को पलटने पर बनी संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। ये कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है, इसलिए लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर लिख सकते हैं अब प्रश्न से। तो प्रश्न बोला कि वो संख्या और अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का योग 66 है, तो इसलिए लिखेंगे मेन संख्या जो है 10y प्लस x, ये हुआ मूल संख्या, और अंकों को पलटने पर जो संख्या बना है वो है 10x प्लस y। ठीक है, इन दोनों का बोला योग है 66, तो हम यहाँ पर 66 के बराबर कर दिए। ठीक है, अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x फिर प्लस 10x
प्लस वाई बराबर 66। अब यहाँ पर 10y जोड़ y ये हो जाएगा 11y, फिर प्लस 10x गुना जोड़ x ये हो जाएगा 11x बराबर 66। अब यहाँ पर क्या है, दोनों में 11 कॉमन है तो हम 11 को कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, ये x को पहले कर दिए y को बाद में कर दिए, बराबर हो गया 66। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 66 बटे 11, तो यहाँ से हो गया x प्लस वाई बराबर 6। तो ये हो गया एक समीकरण, ठीक है, क्योंकि उसको सॉल्व नहीं कर सकते, यही हो गया एक समीकरण। पहला समीकरण तो बन गया, अब हमको दूसरा समीकरण बनाना है। तो दूसरा समीकरण के लिए क्या कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो संख्या के अंक का अंतर 2 है, तो अंक क्या क्या है, एक अंक x है, दूसरा अंक y है। अब यहाँ पर एक चीज और बताना भूल गया कि इन दोनों में बड़ा कौन, ये क्लियर नहीं किया, इसलिए हम चाहे तो x में y घटा सकते हैं या y में x घटा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे, फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से, तो प्रश्न फिर बोला कि अंकों का अंतर जो है वो 2 है, तो अंक है एक x और दूसरा है y, तो x घटा y बराबर हो गया 2। तो यहाँ पर एक बात और हम बता दें कि ये x और y में कौन बड़ा है ये क्लियर नहीं बोला है, इसलिए ये भी हो सकता था कि y पहले हो x बाद में हो। अगर y पहले होता x बाद में होता तब यहाँ पर 2 नहीं होता बल्कि -2 होता। तो इसका मतलब x घटा y, अगर हम x को बड़ा मानते हैं y को छोटा मानते हैं तो ये जो है 2 प्लस में आएगा, अगर हम y को छोटा बड़ा मानते हैं x को छोटा मानते हैं तो फिर 2 माइनस में आएगा, मतलब ये हो जाएगा x माइनस वाई, प्लस भी 2 हो सकता है -2 भी हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा समीकरण, और हमको समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, दोनों समीकरण के रूप में हम व्यक्त कर दिए, यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों के एक संख्या के अंकों का योगफल 8 है तथा मूल संख्या और अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का अंतर 18 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी संख्या के बारे में जरूर बोला है, लेकिन साथ में अंक का भी चर्चा कर दिया है। ऐसे में हम संख्या को ना मान करके उनके अंक को मानेंगे, इकाई और दाएं स्थान के अंक को मानेंगे। अंक जब मान लेंगे तो फिर ऐसे में संख्या अपने आप ही पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ज्ञात क्या है और अज्ञात क्या है। ज्ञात क्या है, बोला उस संख्या के अंकों का योगफल, ठीक है, 2 संख्या के अंकों का योगफल 8 है, अंकों को जोड़ा तो 8 आया। फिर आगे बोला कि मूल संख्या, ठीक है, मूल संख्या और अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का अंतर 18 है, मतलब जो ओरिजिनल संख्या है वो संख्या और अंकों को पलट देने के बाद जो दूसरा संख्या आया डुप्लीकेट संख्या, उनका अंतर 18 है। तो बताना है कि संख्या कौन सा है वो। तो चलिए फटाफट उसके इकाई और दाएं स्थान के अंकों को मानते हैं और संख्या को निकालते हैं। तो मान लेंगे, माना, पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे माना संख्या के इकाई का अंक या इकाई स्थान का अंक भी लिख सकते हैं, ये हमने मान लिया x, ठीक है, और दहाई का अंक, ठीक है, ये हमने मान लिया y। जब इकाई स्थान का अंक मालूम, दाएं का स्थान मालूम, तो ऐसे में वो संख्या क्या होगा तो मालूम हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए वह मूल संख्या, मूल संख्या बराबर क्या होगा। अभी हमने बताया जो दाएं का स्थान होगा उसको 10 से गुना करेंगे और जो इकाई का स्थान होगा उसको 1 से गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो संख्या आ जाएगा। तो ये y जो है ये दाएं स्थान का अंक है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको 10 से गुना करेंगे, और x जो है ये इकाई स्थान का अंक है, इसलिए इसको x से गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, तो ये हो गया वो मूल संख्या, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि वो संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। चलिए इसके अंकों को पलट लेते हैं, लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होगा। अंकों को जब पलटेंगे तो क्या होगा, x y की जगह पर चला जाएगा और y x की जगह पर आ जाएगा, तो ऐसे में हो जाएगा 10x प्लस y, ये वो संख्या हो गया। क्वेश्चन बोला मूल संख्या और अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का अंतर क्या है, 18 है। तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से मूल संख्या, तो मूल संख्या कौन है, ये है 10y प्लस x, तो 10y प्लस x ये हो गया मूल संख्या, और अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या है, वो है 10x प्लस y, ठीक है। क्या बोला, इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटा, कितना है, 8 है ना, 18 है, तो ये हो गया 18। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, ये हो गया -10x, ये हो गया -y बराबर 18। अब यहाँ पर 10y में 1y जाएगा, बचेगा 9y, और यहाँ पर x में 10x घटेगा, बचेगा -9x बराबर
18। ठीक है, यहाँ दोनों में क्या है कि 9 कॉमन है तो 9 निकाल लिया, तो यहाँ हो गया y माइनस एक्स बराबर हो गया 18। तो यहाँ से y माइनस एक्स बराबर हो गया 18 भागा 9, तो हो गया y माइनस एक्स बराबर 2। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले वाले जो कंडीशन उसको देख लेते हैं। पहला कंडीशन था कि अंकों का जो योगफल है वो 8 है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों अंक, पहला अंक x है, दूसरा अंक y है, तो लिखेंगे फिर प्रश्न से या पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। देखिए जरूरी नहीं है कि ये जो पहला कंडीशन जो बोला उसको हम पहले यहाँ पर लिखें, बाद में जो बोला उसको बाद में लिखें, ऐसा जरूरी नहीं। हम पहले भी इसी को लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में ही लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से। तो प्रश्न बोला कि अंकों का योगफल 8 है, तो लिखेंगे अंक जो था वो x प्लस वाई था, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर हो गया 8। पहला अंक x, दूसरा इकाई अंक x और दाएं अंक y, इन दोनों का जोड़ 8। चूंकि यहाँ पर देखिए हम y को पहले लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर भी y को पहले कर देते, x को बाद में कर देते, तो लिखेंगे y प्लस एक्स बराबर 8। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या है कि यहाँ पर देख रही है y माइनस एक्स बराबर 2 और यहाँ y प्लस एक्स बराबर 8। इन दोनों में यहाँ पर x का जो चिन्ह वो माइनस है, यहाँ पर x चिन्ह प्लस है, और यहाँ भी एक x, यहाँ भी एक x। तो डायरेक्ट क्या करना, विलोपन विधि से इसको हल करना है, तो इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, इसका चिन्ह माइनस का प्लस, दोनों कट जाएगा, x कट जाएगा, तो y का मान फटक से निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 जो है वो है y माइनस एक्स, ठीक है, बराबर 2, और समीकरण 2 जो है वो है y प्लस एक्स बराबर 8। दोनों को चूंकि हम जोड़ रहे हैं इसलिए चिन्ह में किसी का कोई चेंजिंग नहीं आएगा, चिन्ह वही रह जाएगा। ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, दोनों कैंसिल हो जाएगा, y और y ये हो जाएगा 2y बराबर 2 जोड़ 8, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा y बराबर 10 भागा 2, ये 2 गुना में इधर आके भागा बन जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 5। तो y निकल गया। अब y निकल गया तो इसी तरह से x भी निकाल लेंगे। अब y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं पर भी रखकर x निकाल सकते हैं, चलिए 1 में ही रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो y माइनस एक्स था तो y का मान 5 है, यहाँ पर 5 माइनस एक्स बराबर 2 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 2, 5 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -5, तो ये माइनस एक्स बराबर हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो गया +3। तो हमको x भी मालूम हो गया, x था इकाई स्थान का अंक, ये भी मालूम, y था दाएं स्थान का अंक, ये भी मालूम। अब हमको निकालना वो संख्या, तो संख्या क्या होगा, और हम देख रहे हैं वो संख्या है 10y प्लस एक्स, इसलिए लिखेंगे, इसलिए वह मूल संख्या बराबर क्या था, 10y प्लस एक्स, तो 10 गुना y का मान है 5 प्लस x का मान है 3, तो ये हो जाएगा 10 गुना 5 50 जोड़ 3 बराबर हो गया 53। तो पता चल गया वो जो संख्या था वो 53 था, जिसके अंकों का योग 8 है, देख सकते हैं 5 जोड़ 3 8, और जिसके मूल संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर 18। आप चेक कर सकते हैं, मूल संख्या 53 है और अंकों को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आगे जाएगा, 5 पीछे आ जाएगा, 35 हो जाएगा, घटा जाए, अंतर देखिए 18 आना चाहिए, 18 आ जाएगा। देखिए 13 में 5 जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और यहाँ 4 है, 4 में 3 जाएगा, 1 जाएगा, 18 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा 53। ठीक है, वो चौथा क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, मतलब ये भी संख्या 2 अंकों वाली है, तथा अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या का योगफल 110 है। क्या बोला, 2 अंकों की एक संख्या है और अंकों को जब उलट देते हैं तब जो संख्या मिलता है उनका योगफल 110 है। ठीक है, यदि मूल संख्या में से 10 घटा दिया जाए, ठीक है, मतलब अंकों को उलटने से पहले जो मेन संख्या था उसमें अगर हम 10 घटा देते हैं तो नई संख्या मूल संख्या के अंकों के योगफल के 5 गुने से 4 अधिक हो जाता है। मतलब जब 10 घटा देंगे मूल संख्या से तो जो नया संख्या आएगा वो नया संख्या अंकों के योगफल जितने आएंगे उसको 5 से गुना करने के बाद भी नई संख्या 4 अधिक होगा, ये कह रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संख्या क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मूल संख्या क्या है ये निकालने से पहले चूंकि अंकों का चर्चा हुआ है इसलिए हम यहां पर फिर से इकाई और दाएं स्थान के पहले अंक को मान लेंगे। चलिए सबसे पहले हमको अंक मान लेते हैं, लिखेंगे हल और यहां लिखेंगे माना, ठीक है, संख्या का इकाई अंक, ठीक है, ये हमने मान लिया x, ठीक है, और फिर इसी तरीके से हो जाएगा इसका दाईं अंक, ठीक है, और दाईं अंक, ठीक है, ये हमने मान लिया y, ठीक है, इसलिए वो मूल संख्या क्या हो जाएगा, वह
मूल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दाएं के अंक को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुना y, और इकाई के अंक को 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना x, दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 10y प्लस x, ये हो गया मूल संख्या। ठीक है, तो बोला वो संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या। चलिए, तो ये जो नई संख्या बना अंकों को पलटने पर हम पलट भी लेते हैं, लिखेंगे अंकों को उलटने पर बनी संख्या। देखते हैं क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10y प्लस x है, अब अंक उलट जाएगा तो x इसके जगह पर और ये इसके जगह पर, तो हो जाएगा 10x प्लस y, ये हो जाएगा अंकों को उलटने पर बनी संख्या। ठीक है, तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल क्या है, 110, मतलब ये मूल संख्या और अंकों को उलटने पर बनी संख्या जो ये है, इन दोनों का योगफल 110 है। ये मैं नहीं बोल रहा, प्रश्न बोल रहा है, इसलिए लिखेंगे अब प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न बोला मूल संख्या है 10y प्लस x। ठीक है, और अंकों को उलटने पर बनी संख्या ये है 10x प्लस y, इन दोनों का जो योगफल मतलब जोड़ कितना है, 110, तो 110 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं, ये हो जाएगा 10y प्लस x फिर प्लस 10x प्लस y बराबर 110। अब 10y प्लस y ये हो जाएगा 11y, और यहाँ x जोड़ 10x ये हो जाएगा 11x बराबर 110। दोनों में जो है 11 कॉमन, तो ये हो जाएगा y प्लस x बराबर 110, तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस x बराबर 110 भागा 11, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस y, मैं यहाँ पे x को आगे कर लिया, y को पीछे कर लिया, ये भाग लग जाएगा, आ जाएगा 10। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 1 आ गया। अब ऐसे ही आगे देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है, समीकरण 2 क्या कह रहा है, दूसरा शर्त है, कह रहा है यदि मूल संख्या में से 10 घटा दिया जाए। ये कौन बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्न से। प्रश्न क्या बोला, यदि मूल संख्या से, तो मूल संख्या कौन था, वो था 10y प्लस x। तो चलिए इसको लिख ही लेते हैं पहले, 10y प्लस x, ये है मूल संख्या। मूल संख्या से 10 घटा दिया जाए, मतलब इसमें अगर हम 10 घटा दें, ठीक है, तो नई संख्या मतलब 10 घटाने के बाद जो नई संख्या इधर आएगा वो संख्या मूल संख्या के अंकों के योगफल के। तो मूल संख्या का अंक कौन कौन था, x और y, तो x और y, ठीक है, इन दोनों के योगफल के, तो इसको हम जोड़ दिए, योगफल के मतलब ब्रैकेट यानी गुना। ठीक है, के 5 गुने मतलब 5 गुने, ठीक है, अंकों के योगफल के 5 गुने से क्या होता है, 4 अधिक होता है, कौन, ये घटाने पर जो संख्या आएगा। ठीक है, ये संख्या इसके अंकों के योगफल के 5 गुने से 4 अधिक है ये, तो अभी फिलहाल ये 4 कम है, तो इसको हमने बराबर किया है समीकरण बनाने के लिए, इसलिए ये 4 कम है, इसमें हम 4 जोड़ देंगे, तो ये अब इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इसको हल कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा 10y प्लस x माइनस 10 बराबर 5 गुना x हो जाएगा 5x, 5 जो गुना y थी हो जाएगा 5y, फिर जोड़ 4। ठीक है, x को एक तरफ कर लेते हैं और जो अचर है उसको एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10y, ये 5y को इधर कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 5y, और यहाँ पर है प्लस x, इसको इधर कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 5x बराबर इधर है 4, ये माइनस 10 इधर कर लेंगे, ये हो जाएगा प्लस 10। 10y में 5y जाएगा, बचेगा 5y, और यहाँ पर x में 5x घट जाएगा, बचेगा माइनस 4x बराबर हो गया 10 जोड़ 4, ये हो जाएगा 14। ठीक है, चलिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। चलिए इसको अगर हम विलोपन विधि से सॉल्व करें, तो यहाँ पर देख रहे हैं x में ओनली 1x है, यहाँ पर 4x है, तो क्या कीजिए, इसको जो है हम 4 से गुना करते, 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर 4x हो जाएगा और यहाँ पर 4x है, और यहाँ माइनस में ये प्लस में, दोनों को जोड़ देंगे, कट जाएगा, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 को क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। ठीक है, और ये जो है इसको से यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह है या पॉजिटिव चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, और समीकरण 2 को किसी से गुना नहीं करेंगे, मतलब 1 से गुना करेंगे। ठीक है, करने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 को हम 4 से गुना कर रहे हैं, तो 4 गुना x, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, फिर प्लस, तो प्लस, फिर 4 गुना y, तो ये हो जाएगा
4y, ठीक है, बराबर फिर 4 गुना 10 तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। इसी तरीके से अब जो समीकरण 2 है इसको 1 से गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो सेम को लिखेंगे लेकिन x वाले को आगे कर देते हैं, y वाले को पीछे कर देते हैं। -4x है, यहाँ -4x लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ 5y का चिन्ह प्लस है, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर +5y, ठीक है, बराबर। और यहाँ पर 14 है, हमने 14 लिख दिया, ठीक है। चूंकि जोड़े हैं इसलिए चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो हम वही चिन्ह रहने देते हैं। ये 4x प्लस, ये 4x माइनस में, ये दोनों कट जाएगा। ये 4y प्लस में, ये 5y प्लस में, ये हो जाएगा 9y, बराबर यहाँ हो जाएगा 40 और 14 54, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा y बराबर, ठीक है, 54 भागा 9, 54 भागा 9, तो y बराबर हो गया 6, ठीक है। तो y निकल गया। अब निकालना हमको x, तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था, वो था x प्लस y का मान 6 है, तो हम 6 पुट कर देते हैं, बराबर है 10, तो यहाँ से हो गया x बराबर 10 घटा 6, x बराबर हो गया 4, तो हम x भी निकाल लिए, y भी निकाल लिए, लिखेंगे अतः मूल संख्या, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो मूल संख्या जो था वो 10y प्लस x था, तो यहाँ पर हो गया 10y का जो मान है वो है 6 प्लस x का मान है 4, तो ये हो गया 10 गुना 6 60 जोड़ 4 बराबर 64, तो ये हो गया उसका वो मूल संख्या। अब अगर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं कि क्या ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है या गलत। देखिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर बोला कि वो संख्या और अंकों को पलटने पर जो संख्या बना उनका योगफल जो है 110 है, तो ये जो मेन संख्या 64 है और इसके अंकों को उलट देते हैं, तो अंकों को उलटते क्या होगा, 4 पहले आ जाएगा 6 बाद में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 46। दोनों को जोड़ कर देख लीजिए, 6 जोड़ 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11, 110 आ गया, पहला कंडीशन मिल गया। ऐसे ही आप दूसरा कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये मेरा जो आंसर है बिल्कुल सही है, तो आंसर हो गया 64। तो ये था कुछ शाब्दिक समस्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। अगले वीडियो में हम इससे भी डिफिकल्ट शाब्दिक समस्याओं को करेंगे, इसलिए जो पार्ट 21 आएगा आप उसको बिल्कुल देखेंगे और उसे अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करें और अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने SW को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। और अगर कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो मुझे कॉमेंट करें या मुझे व्हाट्सअप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।